दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहें जितनी मेहनत कर लें, चाहें जितनी योजनाएं बना लें, फिर भी आखिरकार होता वही है जो होना लिखा है। कितनी बार आपने ठान लिया कि अब जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन हालात वहीं के वही रहे। कितनी बार सोचा कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही गलती दोहरा दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी जब आप जोर लगाते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं, और जब आप छोड़ देते हैं तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। यही है जिंदगी का सबसे गहरा रहस्य, प्रारब्ध, यानी हमारा भाग्य। अगर आपको भी ये सवाल अंदर तक छू रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर सुनिएगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शांति और समझ आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करता हूं, क्योंकि आज की ये चर्चा शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन एक बहती नदी की तरह है। इंसान चाहे कितना भी हाथ पांव मारे, अंत में उसे वही दिशा मिलती है जो धारा ने पहले से तय कर रखी है। यानी हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन असली मालिक तो कोई और है, वो अदृश्य शक्ति, वो परम सत्ता जो हमारे हर कदम को मोड़ती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम गहराई से समझेंगे कि प्रारब्ध यानी भाग्य क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों इंसान लाख कोशिशों के बाद भी कई बार असहाय महसूस करता है। लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि हम पूरी तरह से गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है जिससे हम अपने जीवन का स्वाद बदल सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता भी नियति की डोर में बंधी होती है। जरा गौर कीजिए, ये जीवन एक रहस्यमयी खेल है। हम रोज हजारों सपने देखते हैं, सैकड़ों योजनाएं बनाते हैं, पर अंत में घटित वही होता है जो होना पहले से लिखा है। सोचकर देखिए, कितनी बार आपने कहा कि अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही पुरानी आदतें, वही पुराने हालात वापस आ गए। ऐसा क्यों होता है? यही है प्रारब्ध, आपका लिखा हुआ भाग्य। ये कोई किताब के पन्नों पर लिखा शब्द नहीं, बल्कि आपके हर सांस में छुपा हुआ सच है। ये वही अदृश्य धागा है जो आपकी चाल, आपके निर्णय, यहां तक कि आपके रिश्तों को भी तय करता है। इंसान सोचता है कि मैं मालिक हूं, लेकिन जब हालात उसके खिलाफ जाते हैं तो वही इंसान खुद को कठपुतली की तरह महसूस करता है। क्या आपने देखा है, कभी कभी हम किसी बात पर कसम खा लेते हैं कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, लेकिन समय आता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हम वही करते हैं जिसे करने से मना किया था। यानी असली मालिक हमारा अहंकार नहीं, बल्कि हमारा प्रारब्ध है। अब आप सोचेंगे कि अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो क्या इंसान कुछ भी बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय की है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक बीज नीम का है तो उससे आम का पेड़ कभी नहीं उगेगा, लेकिन ये आपके हाथ में है कि वो नीम का पेड़ कैसा होगा, सूखा, कड़वा, रोगी या फिर हरा भरा, छांव देने वाला, शांति फैलाने वाला। यानी प्रारब्ध ये तय करता है कि आप नीम का पेड़ होंगे, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उस पेड़ का स्वरूप कैसा होगा। तो क्या आपने कभी गौर किया है, कितनी बार आपने पूरी मेहनत की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, और कई बार मामूली सी कोशिश ने आपको बड़ी उपलब्धि दिला दी। यही तो है भाग्य का खेल। जब समय नहीं होता तो सब प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, और जब सही समय आता है तो असंभव लगने वाली राहें भी अपने आप खुल जाती हैं। लेकिन यहां एक रहस्य और है, प्रारब्ध सिर्फ आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं है, ये आपको वही अनुभव कराता है जो आपकी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। भगवान ने आपको यूं ही सुख दुख नहीं दिया। हर परिस्थिति, हर रिश्ता, हर मोड़, सब आपकी आत्मा को परिपक्व बनाने की सीढ़ियां हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान देखना नहीं चाहता। दुख को वो श्राप मान लेता है, सुख को वरदान समझ लेता है, जबकि असल में दोनों ही आपके भीतर छिपे हुए पाठ हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि समर्पण करो। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हार मान लो। समर्पण का मतलब है यह स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम तो पहले से लिखा है। सोचिए, अगर आप सचमुच ये मान लें कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो क्या आपके जीवन का बोझ हल्का नहीं हो जाएगा? जब इंसान ये सत्य स्वीकार कर लेता है तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है। लेकिन दिक्कत यही है कि दिमाग को गुलामी पसंद नहीं, दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है, और यही दुख की जड़ है। इसलिए जब घटनाएं हमारे हिसाब से नहीं घटती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं,
हाथ पांव मार सकते हैं, लेकिन अंततः धारा जिस ओर जा रही है आपको उसी ओर बहना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है, जब आप बहुत जोर लगाते हैं तो चीजें और बिगड़ जाती हैं, और जब आप छोड़ देते हैं तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। यही है प्रारब्ध का कमाल। जब आप छोड़ देते हैं तो आप नियति के साथ बहने लगते हैं, और तभी जीवन सहज हो जाता है। ये कठोर सच है कि आप अपने भाग्य से मात नहीं दे सकते। आप भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, पर भागते हुए भी प्रारब्ध आपको पकड़ ही लेगा। वो आपको वहीं ले आएगा जहां आपको पहुंचना है। इसीलिए महान संत कहते हैं, भाग्य से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने में ही शांति है। लेकिन ध्यान रहे, स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है बुद्धिमानी। जैसे एक समझदार नाविक नदी की धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धारा के साथ बहकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी वही है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर जब आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, तभी आपके भीतर से तनाव समाप्त हो जाता है। अब आपको लड़ना नहीं पड़ता, अब आपको बहना सीखना पड़ता है। सोचिए, अगर जीवन बहुत आसान होता तो क्या इंसान कभी भगवान को याद करता? नहीं। इसीलिए कठिनाइयां जीवन का वरदान है। वे आपको झुकना सिखाती हैं, वे आपके अहंकार को तोड़ती हैं, और जब अहंकार टूटता है तभी आत्मा का असली तेज बाहर आता है। याद रखिए, भगवान आपको दंड नहीं दे रहे, वे आपको तराश रहे हैं। जैसे लोहा तपकर तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से निखरती है। इंसान के भीतर हमेशा दो ताकतें चलती रहती हैं, एक उसका मन और दूसरा उसका प्रारब्ध। मन बार बार इच्छाएं थोपता है, लेकिन प्रारब्ध उसे वहीं ले जाता है जहां उसे जाना है। इसीलिए कभी आप बहुत कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं, और कभी बिना कोशिश के ही सफलता आपके दरवाजे पर आ जाती है। याद रखिए, हर घटना का अपना समय होता है। सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, फल तब तक मीठा नहीं होता जब तक वो पक न जाए। इसी तरह आपकी किस्मत का फूल भी अपने समय से पहले नहीं खिल सकता। आप चाहे लाख खींच लें, वो नहीं खिलेगा, और जब सही समय आएगा तो बिना खिंचे ही खिल जाएगा। तो अब सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? आपका काम सिर्फ इतना है, अपने मन को शांत रखना, अपना कर्म करते रहना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना। अगर आप अधीर हो गए तो पीड़ा बढ़ेगी, अगर आप धैर्यवान रहे तो वही परिस्थितियां आसान लगेंगी। दोस्तों, प्रारब्ध आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान आपको ताकत देते हैं। जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो प्रारब्ध का बोझ हल्का हो जाता है। जो दुख असहनीय लगता था वही सहन हो जाता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, भगवान को थाम लो, क्योंकि जब आप उन्हें थामते हैं तो आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके साक्षी बन जाते हैं। साक्षी की स्थिति अद्भुत होती है। तब आप देखते हैं कि जीवन आपके सामने घट रहा है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन भीतर से आप अडोल रहते हैं। यही सच्चा ध्यान है, और यही वो अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वही होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में हर मोड़ पर ये याद रखिए, आप अपने प्रारब्ध से भाग नहीं सकते, लेकिन आप इसे शिकायत के साथ जी सकते हैं या आभार के साथ जी सकते हैं। जब आप आभार चुनते हैं तो हर घटना, हर आंसू, हर हंसी आपके भीतर एक नया फूल खिला देती है। भगवान ने जो लिखा है वही सर्वश्रेष्ठ है। आज जो दर्द है वही कल आपकी शक्ति बनेगा। आज जो दरवाजा बंद हुआ है वही कल आपको बेहतर राह पर ले जाएगा। भगवान भूलते नहीं, वे देर करते हैं, लेकिन देते वही हैं जो आपके लिए सही है। इसलिए हर सुबह उठकर यही कहें कि हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरी आत्मा के लिए आवश्यक है। मुझे धैर्य दो कि मैं आपके फैसले को स्वीकार कर सकूं।
जब ये प्रार्थना आपके भीतर गहराई से उतर जाएगी तो आप देखेंगे कि प्रारब्ध अब आपको उलझाएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराएगा। तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। अगर आपको यह संदेश दिल की गहराई तक छू गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे संदेश आपके जीवन में प्रकाश लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, कभी आप ठान लेते हैं कि इस रिश्ते में नहीं पड़ूंगा, लेकिन फिर भी उसी में फंस जाते हैं। कभी मन में सोचते हैं कि इस जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन परिस्थितियां आपको वहीं खींच ले जाती हैं। यानी आप भागना चाहें, छुपना चाहें, इनकार करना चाहें, पर जो लिखा है वही घटित होगा। यह है प्रारब्ध का अदृश्य धागा। लेकिन अब सोचिए, अगर वही गलती, वही रिश्ता, वही असफलता आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दे, तो क्या वो गलती सच में गलती थी? नहीं, वो भी प्रारब्ध का हिस्सा थी। इसलिए कहते हैं, जो भी आपके साथ घट रहा है वो आपकी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। आप रुक नहीं सकते, पीछे नहीं लौट सकते, आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। और इस आगे बढ़ने की दिशा को तय करता है आपका प्रारब्ध। सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे वो परिस्थितियों से गुजरता है, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, उसी से उसकी पहचान बनती है। अगर सब आपके हाथ में होता तो क्या आप कभी खुद को दुख देते? क्या आप कभी असफलता का स्वाद चखते? नहीं। लेकिन यही तो जरूरी है, क्योंकि बिना हार के जीत का स्वाद नहीं मिलता। बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व नहीं समझ आता। यही नियम है जीवन का। और यही कठिनाइयां ही आपको आध्यात्मिकता की ओर धकेलती हैं। जब सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है तो आप भूल जाते हैं कि कोई परम सत्ता भी है। लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, आप हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, अब तुझ पर भरोसा है। यही तो प्रारब्ध का असली उद्देश्य है, आपको वहां ले जाना जहां से आप दूर चले गए थे। दोस्तों, कई लोग कहते हैं, अगर सब पहले से तय है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। समझ लीजिए, आपके लिए लिखा है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन यह भी लिखा है कि आपको हल चलाना होगा। यानी प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। अगर आप आलसी हो गए तो भूखे भी रह सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आज मेरा जीवन वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। गुस्सा मत कीजिए, दुखी मत होइए। इसे समझिए कि यह भी बीत जाएगा। जब समय बदलेगा, परिस्थितियां भी पलट जाएंगी। और जब तक समय नहीं बदलता, तब तक संघर्ष ही आपको मजबूत बनाएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि प्रारब्ध आपको मोड़ सकता है, लेकिन तोड़ नहीं सकता। सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की पर सफलता नहीं मिली, और कितने लोग हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया लेकिन बड़ी सफलता पाली। यही है भाग्य का कमाल। भाग्य अपनी घड़ी पर दरवाजा खोल ही देता है, और जब वो घड़ी आती है तो सबसे छोटे कदम भी पहाड़ हिला देते हैं। लेकिन इस रहस्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार मानना ही नहीं चाहता कि असली खिलाड़ी भगवान हैं। जब आप कहते हैं मैंने किया, तब अहंकार फूल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने कुछ नहीं किया, आपके माध्यम से हुआ। और जब ये समझ आ जाती है तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं, जीवन बोझ नहीं लगता। हाँ, ये सच है कि ये समझ इंसान को आलसी भी बना सकती है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। आपका काम है बीज बोना, फल देना प्रारब्ध का काम है।
आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। फल का समय और रूप तो पहले से तय है,